करप्शन और बदनवानी की बढ़ती हुई शरह हमारे मुआशरे के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। ये वो बीमारी है कि जिससे पाकिस्तान में बसने वाला हर शहरी मुतासिर है। इस फैलती हुई करप्शन के नतीजे में इदारों में ऐसी बद इंतजामी पैदा होती है जो बराह रास्त या बिलावास्ता अवाम को मुतासिर करती है। ऐसे इदारों में सबसे ज़्यादा अहम पुलिस और ट्रैफिक पुलिस हैं, जिनमें मौजूद एहलकारों की जानिब से की गई बदनवानी ज़्यादा देर छुपी नहीं रहती और मुआशरे में इंतशार का सबब बनती है। यही वजह है कि इन इदारों में काम कर रहे एहलकारों को दुनिया भर में बेहतर आमदनी और मराद फराहम की जाती हैं, ताकि इन एहलकारों को अपनी ज़रूरियात पूरा करने के लिए रिश्वत का सहारा न लेना पड़े। बदनवानी को ख़त्म करने के लिए दूसरा अहम कदम है कि इन इदारों में मौजूद आला अफसरान अवाम से बराह रास्त ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान और एहलकारों पर नज़र रखें और किसी मुमकिन बदनवानी होने से कबल ही कोई ऐसा इक़दाम करे कि उसे वहीं रोका जा सके, या फिर बदनवानी करने वाले एहलकार को ऐसी सज़ा दें जो दूसरों के लिए एक सबक हो। आज हम कुछ ऐसा ही अपने प्रोग्राम में आपको दिखाने वाले हैं। खुफिया ऑपरेशन के साथ मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल्ला जमाल। आज जिस कार्रवाई के लिए टीम खुफिया ऑपरेशन जा रही है, उसके लिए टीम ने इंतजाम किया है एक लोडिंग ट्रक का, और जिसको फर्नीचर से भर डाला। इस ट्रक पर पुराना फर्नीचर रखा जा रहा है, जिसकी तरतीब कुछ यूं की गई है कि ये ट्रक वाज़े तौर पर ओवरलोडेड नजर आए, यानी इस पे मौजूद सामान इस ट्रक में रखे जाने वाली मुकर्ररा मिकदार से ज्यादा होगा, जो कि ट्रैफिक के कवानीन की एक खिलाफ वर्जी है। ऐसी कई खिलाफ वर्जियाँ रोजाना आप सड़कों पर देखते होंगे और सोचते होंगे कि इन खतरनाक गाड़ियों को कोई रोकता क्यों नहीं है। आज हम अपने प्रोग्राम में यही कुछ दिखाने जा रहे हैं। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमारा ट्रक लोड हो गया है और वो एक मुकाम की जानिब रवां दवां है। ट्रक को पुराने फर्नीचर से भर दिया गया। अब बारी थी कि इस ट्रक को उसकी मुकर्ररा जगह पर रवाना किया जाए, जहां से हमें अपनी कार्रवाई का बाकायदा आगाज करना था। मगर रास्ते में कुछ मुश्किलात आन पड़ी। वो मुश्किलात क्या थी, जानने के लिए कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। आप इनको पहचानते हैं? बिल्कुल, हमारे साहब हैं। बिल्कुल। पैसे निकालो। अबे पैसे निकालो यार। इसको तो हटाओ। रिकॉर्डिंग दिखाओ। अबे यार बटना पैसे दे देना। कर लेंगे ना इसको। नहीं, पैसे दे दे। ब्रेक से पहले आपने देखा कि टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदे एक ट्रक में पुराना फर्नीचर भरकर एक मंजिल की जानिब रवाना हुए, मगर रास्ते में सखी हसन से थोड़ा पहले इस ट्रक को एक ट्रैफिक एहलकार ने रोक लिया। हमारे पीछे आ रहा है। जाओ जाओ जाओ। पीछे लगा दी गाड़ी दुकान पे। ये देखिए इस एहलकार को। कुछ ही सेकंड्स में हमारा ड्राइवर वापस ट्रक में बैठ गया और ना ही चालान हुआ और ना ही कोई तंबीह। क्या कितने दिए? 100 रुपये। बैठो। मूवी नहीं बनाई। बहुत वो डीप में खड़ा हुआ था यार। थोड़े ही फासले पर सखी हसन पर मजीद ट्रैफिक एहलकारों ने हमारे ड्राइवर से इस ट्रक को रोककर रकम का मुतालबा किया। यार ऐसा करो, ये गाड़ी भी रख लो, सामान भी रख लो, और मेरे पास पैसे हैं वो भी रख लो। अभी 100 रुपये उधर दिए हैं, वो खड़े हुए वाइपन लगा के है पहलवान, यकीन कर। अभी दिए, वो खड़े हुए ना पंप के पास खड़े हुए। यहाँ पर भी ट्रैफिक एहलकारों को मजीद 100 रुपये अदा कर दिए गए, जिसके बाद टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदे इस ट्रक को लेकर ADIG ट्रैफिक के दफ्तर लेकर रवाना हुए। हम इस वक्त ADIG ट्रैफिक के ऑफिस में मौजूद हैं। ताहिर नूरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने एक ट्रक लोड किया है जिसमें फर्नीचर का सामान है। हम ताहिर नूरानी साहब के साथ जाएंगे, मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरेंगे और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का रवैया देखेंगे कि उनका रवैया क्या होता है।
आया वो चालान काटते हैं, आया वो गाड़ी को किस तरह रोकते हैं, गाड़ी को किस तरह जाने देते हैं। ये तो हम जब जाएंगे जब ही हमें मालूम होगा। लेकिन अभी हम अपना थोड़ा हुलिया तब्दील कर रहे हैं। ताहिर नूरानी साहब किसी को नहीं बता के जा रहे कि वो कहाँ जा रहे हैं। हम भी अपना हुलिया तब्दील कर रहे हैं, शलवार कमीज़ पहनना, ताकि ऐसा लगे कि हम ही वो ट्रक चला रहे हैं। और जब हम यहाँ से जाते जाएंगे, शाहराहों से गुजरते जाएंगे, जो भी सूरत हाल होगी आपको दिखाते रहेंगे। मेरे पास ये कुर्ता है, ये मैं कुर्ता पहनूंगा, अपना थोड़ा सा बेस तब्दील करूंगा ताकि पहचाना ना जाऊं। ताहिर नूरानी साहब साथ होंगे, हम ट्रक में आगे बैठेंगे और बड़े देखेंगे क्या क्या होता है। टीम खुफिया ऑपरेशन ADIG ट्रैफिक जनाब ताहिर नूरानी के साथ इस कार्रवाई पर रवाना हुई। सर, क्या इरादा है आज का? देखते हैं जी, जहाँ जहाँ से आपको पुलिस वालों ने चालान नहीं किया और मज़ीद अभी आगे भी चलते हैं। देखते हैं कि ये अपनी ड्यूटी के साथ कितना इंसाफ करते हैं। हम भी आपके साथ ही हैं, आए बैठते हैं गाड़ी में। ADIG हमारे साथ मौजूद है, ताहिर नूरानी साहब। पीछे हम एक चौकी छोड़ के आ चुके हैं, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार थे जो अपनी ड्यूटी बहुत ही ईमानदारी के साथ सरअंजाम दे रहे थे। उन्होंने ना ट्रक को रोका, ना किसी चीज़ का मुतालबा किया, बल्कि ट्रैफिक कंट्रोल करते रहे। अच्छा ताहिर साहब, उमूमी पब्लिक का एक रवैया है, वो रवैया ये है कि आप किसी से पूछें ट्रैफिक पुलिस के बारे में, वो कहते हैं वो बिला फिज़र हमें परेशान करते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? यकीनन ये ख्याल दुरुस्त भी है काफ़ी हद तक और नहीं भी है। ये डिपेंड करता है कि देखें ना जी, एक एहलकार सिपाही या हेड कांस्टेबल की हैसियत से अगर उसको कोई चीज़ ऑफ़र की जाएगी तो नो डाउट ईमान इतना पुख्ता नहीं होता किसी का। मगर हमारी अभी अपनी ट्रेनिंग है और कुछ हमने इनको फैसिलिटेट इतना किया है तनख्वाहों की मद में, रिवार्ड की मद में, कि कम से कम ये गंदा काम ना करें। तो अब किसी की ज़ातियात पे कोई ज़ाती तौर पे लेता है, करता है, तो उसको पूरे डिपार्टमेंट को नहीं देखना चाहिए। सर अच्छा, अभी हम यहाँ रुकते हैं, यहाँ पर ट्रैफिक एहलकार मौजूद हैं, देखते हैं। ये चौरंगी है, नुमाइश चौरंगी। रोड को साइड पे लगाएं ज़रा। गुफ्तगू के दौरान ही नुमाइश के स्टॉप पर इस ट्रक को एक ट्रैफिक एहलकार ने रोक लिया है। यार 27 साल 4 महीने नौकरी है, ठीक है। और बावजूद आदमी हूँ। ठीक है, अभी तक तो नहीं का किराए का मकान में रहता हूँ। ठीक है। ईमानदार आदमी। मैंने एक क्या बात बताएं, हाँ, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको कभी भी रिश्वत लेने पे मजबूर नहीं करती? मेरा ईमान है, मुसलमान आदमी, मेरा ईमान है। आप इनको पहचानते हैं? बिल्कुल हमारे साहब हैं, बिल्कुल। बहुत अच्छा अफसर है ये, इसने बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल इसके इल्म में नहीं था कि मैं आपके साथ हूँ और बिल्कुल इसकी हम सिफारिश करेंगे, इसको इनाम भी देंगे। शाबाश मोहम्मद अली। कुरान का मैसेज है, ये इतने अच्छे अफसर हैं हमारे ADIG साहब हैं, इन्हीं को हम ओबे करते हैं, इन्हीं को फॉलो करते हैं, इन्हीं को ओबे करते हैं। ये हमारे अगर सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए तो फ़र्क पड़ता है। हर इंसान, हर मुसलमान इस चीज़ को दिल में ज़रूर रखता है कि हराम खोरी जो है वो बुरी चीज़ है, अल्लाह पाक उस पर बरकत नहीं देता। तो लिहाजा अभी आपने ये नमूना देख लिया कि उसको कोई इल्म नहीं था और वो बेचारा अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा है और बिल्कुल उसको इसकी सिला मिलेगा। हम इसको इनाम भी देंगे और इसको आपके तवज्जुह से ये भी दुनिया को बताएंगे कि देखें ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हुए कि पैसे उसके हाथ में रखे जा रहे थे, उसने नहीं लिए। तो ये एक अच्छा साइन है, ये खुश आइंद बात है और ये अगर चीज़ जाएगी आगे तक तो यकीनन सिस्टम में बेहतरी आएगी। थोड़ा ही आगे बढ़ने के बाद इस ट्रक को तारिक रोड के करीब दोबारा रोक लिया गया। तुम्हें कितने पैसे की ऑफर की इसने? किसकी? पैसे देने की बात की इसने? मैंने बोला 520 का चालान होगा। इसने कहा पैसे ले लो। नहीं, इसने नहीं बोला पैसों का। कितने पैसे? 100 रुपये बोला ले लो। हमने कहा नहीं लेंगे, गलत है, चालान करेंगे। चलो वेल डन, शाबाश। पैसे शाबाश। नहीं लिए, 100 रुपये भी अच्छी नौकरी की है तुमने। मैं जानबूझ के लेके आया, लेकिन एक कार अभी इधर से निकल गई, उसको क्यों नहीं पकड़ा? सर ध्यान उस तरफ होगा। एक चलो शाबाश शाबाश, ठीक है वेल डन। लेकिन बेटा ये तीनों और ये सदीक किधर गया? सादिक साहब कहाँ गया? ये फंस गया। और मोटे तेरे को पहले भी मैंने मोतल किया था। इसको बताओ कि ये बैठ के नौकरी नहीं होती, इस टाइम पे बैठ के नौकरी नहीं होती। और तुम लोग इतना खड़े हुए हो कोने पे, क्या मुर्गा तुम्हारे पास आके खड़ा होगा क्या? और आप अपनी पोजीशन को उधर रखें। ठीक है सर।
उधर जाके रखें, उधर से जैसे वॉल्यूशन होती है जाके उधर जाके रोकें आप, जाइए। नर्सरी स्टॉप पर पहुंचकर भी ट्रैफिक एहलकार ने इस ट्रक को रोककर चालान करने पर जोर दिया। ये एसआई साहिबान और दूसरे अफसरान सिपाही वो इस चीज़ से अवॉइड कर रहे हैं। जहाँ आप पीछे से जहाँ से आ रहे हैं सखी हसन से, और यकीनन आपकी मूवी की मदद से हम इंशाल्लाह उनको मुअत्तल भी करेंगे, उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लेंगे, और ये काबिल तारीफ़ है और बिल्कुल इनको शाबाश दी जाती है। अपनी नौकरी के साथ इंसाफ कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि मज़ीद दूसरे अफसरान भी इस चीज़ को कंटिन्यू रखें। आपके एसओ साहब कहाँ हैं? इलाके में। चलें वेल्डन, शाबाश, अच्छी नौकरी की है और तुम्हें इसकी इनाम भी दिया जाएगा, शाबाश भी दी जाती है। वेल्डन। अब तक किसी ट्रैफिक एहलकार की जानिब से ट्रक को रोककर रिश्वत नहीं मांगी गई थी, जिस पर एडीआईजी ताहिर नूरानी ने ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को सराहा भी। लेकिन इसके बाद टीम खुफिया ऑपरेशन ने अपना लाएअमल तब्दील किया। टीम के एंकर और कैमरामैन को ट्रक के अगले हिस्से में बिठाया गया, जबकि एडीआईजी ट्रैफिक जनाब ताहिर नूरानी साहब टीम खुफिया ऑपरेशन की गाड़ी में बैठ गए और ट्रक रवाना हुआ फेडरल बी एरिया की जानिब। आपने नहीं लिए? सब्र करो, अभी मैं इंक्वायरी करता हूँ। खड़े खड़े उसको बुलाओ, जरा उसको बुलाओ। किसको पैसे दिए थे? पैसा अभी उधर सार्जन खड़ा होता 100 रुपये उसको दिया। पहचान का पूरा कराची में हर चौक पे खड़े होते हैं दिन को। ब्रेक से पहले आपने देखा कि एक ओवरलोडेड ट्रक में टीम खुफिया ऑपरेशन एडीआईजी ट्रैफिक जनाब ताहिर नूरानी साहब कराची की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस में मौजूद काली भेड़ों की तलाश में हैं, मगर अब तक कोई खातिर खा कामयाबी उन्हें हासिल नहीं हुई। जिसके बाद नर्सरी स्टॉप पर लाएअमल तब्दील किया गया और एडीआईजी साहब पीछे गाड़ी में बैठ गए, जबकि टीम खुफिया ऑपरेशन के एंकर और कैमरामैन ट्रक में आगे सवार हो गए। जिसके बाद ट्रक फेडरल बी एरिया की जानिब रवाना हुआ और सराब गोट से मुड़ते ही ट्रक को हैरत अंगेज तौर पर पुलिस एहलकारों ने रोक लिया। ये सुनिए किस बेबाकी से ये पुलिस एहलकार 50 रुपए तलब कर रहा है। बड़ी मेहरबानी होगी यार भाई, समझा करें, बड़ी मेहरबानी होगी यार। वैसे ही इसके पैसा बहुत देना है यार। 20 रख ले यार। ये ले। आओ लगा दे, साइड पे लगा दे। उतरो जरा, साइड पे लगाओ। किस मद में पैसे लिए? अबे यार ये भी तो हटाना। पैसे निकालो। अबे पैसे निकालो यार। इसको तो हटाओ। अभी पैसे निकालो। अच्छा इसको हटाओ। अभी पैसे निकालो यार, अभी पैसे दे वापस। हटा। अभी पैसे वापस इसको हटा ले, मैं दोस्ती कर मेरे लूंगा। सामने लिए हैं आपने आप पैसे। इसको हटा नहीं लिए बेटे। ऑफिसर कौन है यहाँ? रिकॉर्डिंग दिखाओ। अबे यार बटना पैसे दे देना। कर लेंगे ना इसको सीधा। पैसे दे दे। देख अच्छा, किस मद में लिए? मैं ले रहा है, तू रहता हमारे फिर। अच्छा, किस मद में लिए? मैं ले रहा है, तू रहता हमारे फिर। किसी ने ले ली होगी, मुझे नहीं पता। क्या मेरे सामने लिए मूवी बन रही है? ये मैं गाड़ी में बैठा हुआ था। नहीं, किससे पता करते हो? कौन सा थाना है तेरा? ओए, थाना कौन सा? तू अभी तक यूसुफ प्लाजा में ही है। नहीं सर, तो गुलमर्ग में था जब आपके साथ था। पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। तो पूरी टीम को मैं मुअत्तल करवा रहा हूँ अभी के अभी। मैं तुम्हारे डीआईजी फिरोज शाह से बात करता हूँ। मैं बताता हूँ कि मेरे सामने इस शौकीन ने पैसे लिए हैं। अभी मैं बात करता हूँ। पैसे दें आप। मैंने 10 मरतबा आपसे रिक्वेस्ट की। ये तुम्हारा काम था इस गाड़ी को रोकना। गलत किया। कौन सा थाना है तेरा? क्यों किया ऐसा तुम? हाँ, कितने अरसे से हो तुम? 6 कौन है तो जो मेहर कौन है? मेहर कौन है? तुम सबको मैं मुअत्तल करवाता हूँ अभी नहीं, अभी मैं बात कर रहा हूँ डीआईजी साहब से। ये तुम लोगों का काम है? ये तुम लोगों का काम है गाड़ियाँ पकड़ना? लोडेड गाड़ी पकड़ना तुम्हारा काम है तारिक? तुम्हें शर्म नहीं आती? मतलब मैंने तुम्हें 2 दफा पहले भी मुअत्तल किया था, अभी फिर मैं तुम्हें यहाँ मुअत्तल करवाऊं? तुम लोग दिन दहाड़े लूट रहे हो लोगों को, वो भी गरीब लोगों को लूटते हो। मैं रिपोर्ट करके भेज के लिखता हूँ मैं तुम लोगों की। ये 50 रुपए हैं जो ड्राइवर से रिश्वत ली थी,
और उससे हमने वापस लिए। मुई की वजह से बहुत समा का शुक्रिया, हमारा पैसा बच के ऑफर की थी 200 रुपये की, ताहिर नूरानी आ गया, आप समा आ गया, हमारे पैसे बच गए। वैसे हमारे को बोले ये पैसे वैसे चेक कर रहे थे, बोले कौन है हिंदू हो कौन है, हमारी दिवाली वो होली की खर्ची दो। मेरा भी क्या, हमारा कोई कसूर भी नहीं है, समझे ना। यानी आप लोगों से दिवाली होली की खर्ची मांग रहे, कागजात वगैरह कुछ भी नहीं पूछा? नहीं कुछ कुछ भी नहीं हमारा। ये आज से कुछ 7 महीने 8 महीने पहले मैं यहीं का एसपी था और यही काम इनका था, जिसकी वजह से मैंने इनको मुअत्तल भी किया था। और अभी भी मैं दोबारा खुद यहाँ से फारिग होकर मैं इनको मुअत्तल भी करवाऊँगा और बाकायदा इंक्वायरी भी बैठेगी। यही वजह है कि इन लोगों को अपना असली काम छोड़ के ये गलत काम शुरू कर देते हैं, जबकि इसी इलाके में ये जहाँ पे हम लोग इस वक्त जा रहे हैं, ये फेडरल बी एरिया यूसुफ प्लाजा का इलाका है और यहाँ पे 2-3 शहादतें ऑलरेडी पहले ही हो चुकी हैं। इसी तरीके से ये अपनी गैर कानूनी गैर ज़रूरी ड्यूटी कर रहे थे और लोग इनको टारगेट करके चले गए। इसके बाद टीम खुफिया ऑपरेशन रवाना हुई नागन चौरंगी की जानिब, जहां मोटरसाइकिल पर सवार इस एहलकार ने हमारे ड्राइवर से 100 रुपए तलब किए थे, मगर बदकिस्मती से वो एहलकार दोबारा ना मिल सका, जिसके बाद टीम खुफिया ऑपरेशन ने सखी हसन का रुख किया। मुझे जानते हो? ADIG हूँ ना। पैसे किसने लिए थे? इधर आ भाई, इधर आ। इस ट्रक से पैसे जरा बुला के लाए उसको। अजान आ रही है अल्लाह के घर से, 100 रुपये इन्होंने लिए, 100 मोटे ने लिए। मैंने रुकी नहीं है कोई, आपने 100 रुपये लिए मुझसे। ये दोनों टाइम मिल रहे हैं, अल्लाह के घर से आवाज़ आ रही है, मैं झूठ नहीं बोल। हमने कोई गाड़ी रुकी नहीं है जिसकी। आप झूठ तो नहीं बोलो, मेरे को हल्फ यार। तुम बता दो, अगर तुमने पैसे लिए हैं तुम्हें माफ़ कर देंगे, तुम्हें माफ़ कर देंगे। अगर तुम साबित हो गया, तुमने पैसे लिए हैं, ला दो। अच्छा साबित अगर हो गया तो किस किसने लिए थे पैसे? उन्होंने एक हो रहे हैं वो मोटे से, दूसरे ना। कौन सा बुला भाई इसको, सबको बुला। तुम लोगों को हम लोग इतना ख्याल करते हैं, इतनी फैसिलिटीज़ देते हैं, इतने वेलफेयर के तुम्हारा काम किए हुए हैं, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? सब्र करो, अभी मैं इंक्वायरी करता हूँ। ये खड़े उसको बुलाओ, जरा उसको बुलाओ। ताहिर नूरानी साहब, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरे पर रिकॉर्डिंग है, जग वाले साहब ने लिए थे 3 घंटे पहले लिए थे, मान लेंगे, दरखास्त करूंगा, यहाँ से चले जाएंगे। ये वो एहलकार हैं कि जिनकी वजह से पूरे डिपार्टमेंट को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ADIG साहब ने इस मामले का मौके पर ही इंक्वायरी करने का फैसला किया। इस ट्रक वाले से किसने पैसे लिए थे? इससे ट्रक वाले से सब मालूम कर लो ना, सब खड़े रहो। ये है ना ट्रक वाला, इधर आओ। लोग खड़े में सब ये बताए किसने। ये आपने किसको दिए थे पैसे? इनको दिए थे। इसको? ये झूठ बोल रहा है, ये तुम पे खड़ा हो गया, इन चारों पे क्यों नहीं खड़ा हुआ? 1 2 3 4 उनको छोड़ के तुम्हारा नाम क्यों ले रहा है? तुम्हें मैं मुअत्तल कर रहा हूँ और तुम्हें रिवर्ट भी कर रहा हूँ। मैंने इसको मुअत्तल कर दिया और इंक्वायरी भी बैठेगी और यकीनन ये चीज़ सामने लाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने दिन दहाड़े इस चौक पे खड़े होकर लोगों से पैसे लिए। SO को भी मुअत्तल किया जाएगा, शौकास दिया जाएगा। और यकीनन देखा आपने कि हमने दूसरी जगह पे भी आपको ये चीज़ दिखाई है कि वहाँ बड़ी दिलजोई से उन्होंने ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको शाबाश दी गई है। ADIG साहब की बरवक्त कार्रवाई से वहाँ मौजूद आवाम ने भी इत्मीनान का इजहार किया। ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी से खुश हैं हम? बिल्कुल सही है, बेहतरीन कर रही है जो कर रहे हैं काम, जो भाई कर रहे हैं सही कर रहे हैं। ठीक है, वरना पुलिस परेशान करती है। पुलिस बहुत परेशान करती है और सब कुछ होने के बावजूद भी जो है ना पैसे लेती है। पैसे ना देना तो ये थप्पड़े मारते हैं, अभी तो ये थप्पड़ भी मारते हैं। ये खड़ा हुआ बंदा, उसने मुझे हाथ दिया, मैं रुक गया, मैं डॉक्यूमेंट्स दिखाया उसको, उसने बोला मुझे पैसे दो 500 रुपये, फिर मुझे चालान बताने लगा। पैसे लिए हैं इसने, तुम्हें पता है? इसने पैसे लिए हैं। सबसे पहले ये जो ट्रक आ रहा है इसको रोको, ये हैवी लोड ट्रक यहाँ से कैसे आया है, इसको चालान करो। ये जो आ रहा है सामने। दूसरा ये कि मैंने इसको मुअत्तल कर दिया है और रिवर्ट भी कर दिया है। 15 बंदे मार दोगे? सॉरी नहीं, 2 बंदे हो और इसकी हेलो SO साहब, इसकी गाड़ी को बंद करें इसको, जब तक इसका मालिक नहीं आता इसको गाड़ी नहीं देनी। तुम्हारे मुंह से भपके आ रहे हैं? नहीं आ सकता, नहीं। ये किसकी जिम्मेदारी है कि पता करें कि पैसे कौन लेता है कौन नहीं लेता? मैं अभी एक जगह पे तो नहीं खड़ा हो सकता ना मैं बाप, अब मैं तो पूरी जिम्मेदारी नहीं। चेक करेंगे आपका हमला क्या कर रहा है, क्या चेक करके गए थे?
चालान भी कर रहे थे और मैं ये सब कुछ मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें शौकात दे रहा हूँ और तुम्हें भी मुअत्तल कर रहा हूँ, समझ गए? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि रोड पे खड़े होकर तुम्हारा अमला जो है लोगों से पैसा लेता है। अगर ये अपना ईमान ना बेचें तो ये यकीन करें ये बड़ी बड़ी वायलेशन है। इस टाइम पे इनको मना है हैवी लोड ट्रक्स को लाना और ये बिल्कुल इसका चालान होगा, इसको हम बंद भी करेंगे। आप देख रहे हैं कि सखेसन की वो जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेशन है, बहुत ज़्यादा। ये देखें इस तरफ से भी रोड। अब इस टाइम पे इनका आना मकसद साफ जाहिर होता है कि ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, किसी न किसी गाड़ी के साथ इनकी हिट होगी या और कुछ नहीं तो ट्रैफिक तो ब्लॉक करेंगे। इसके खिलाफ एक्शन लो। हेलो, और 2000 रुपये चालान करो इसके खिलाफ, 2000 का एक्शन लो इसके खिलाफ। किससे पूछ के घूमते हैं इस वक्त? सब ये किसी से नहीं पूछा, माल उतार रहे धरने वालों से। रोजाना इसी वक्त घूमते हो? नहीं रोजाना नहीं, हफ्ते में एक दफा आता है सिर्फ। इजाजत देता है घूमने की? इजाजत हो अभी कोई भी नहीं दे रहे। ऐसी सड़क पे आ जाते हो? बस क्या करें अभी, देखो सच बोलो। सही बोल रहे हैं, अभी क्या करें। अभी दुकानदारी अभी सीमेंट लाजमी दुकानों पे उतारना। रोज़ाना हम लोग घूमते हैं, रोज़ाना आते हैं यही रोडों पे, रात को भी आते हैं, दिन को भी आते हैं, 11 बजे भी हला हुआ है, सब हला हुआ है। क्या के लिए? झूठ नहीं होगा, एक अल्लाह जानता है, कायदे आज़म चलता है बस। कायदे आज़म देते हैं, बोलता है अल्लाह, कायदे आज़म नहीं, हला हुआ नहीं। हर रूट पे देना पड़ता है? हर रूट पे। वरना क्या करते हैं, मारते हैं? नहीं मारते नहीं, गाड़ी को बोलता है लाकअप करेंगे तुम लोग को। अच्छा एक बात बताओ जी, जब भी निकलते हो पूरे रूट पे कितने पैसे देना पड़ता है? ये रूट पे भी यहाँ से निकले ना, इधर टक्कर के इधर दिया 100 रुपया, आगे टक्कर के आगे 100 रुपया दिया, ताकि अब माल वाली जगह पे जाके पहुँच गया। सर ये ट्रक वाला है, ये कह रहा है इसने अभी पीछे वहाँ पर 100 रुपये दिए हैं, ये बंदा भी पहचान लेगा। किसको दिए 100 रुपया? क्यों? बोलते रोड बंद है तुम लोग के लिए, बड़ी गाड़ी के लिए। नहीं वो तो ठीक है, तुम्हें मैं 100 रुपया दिला देता हूँ, लेकिन तेरे को इतनी जरूरत कैसे हुई तू इस टाइम पे निकले हुए? हम लोग निकलते हैं तो ये ना, हम लोग कोई टाइम टेबल नहीं है। हम लोग मालिक क्या बोलते हैं, बोलते रोड हम लोग के लिए खुला है, अलावा है। कौन है मालिक? मालिक हम लोग का नंदूलाल। पैसे किसको दिए थे तूने? कहाँ में दिए थे? उस वाले को दिए, पहचान लेगा। चल अभी तेरे को बुलवाते सबको, इसको बुलाओ जहीर, इसको ऐसे को बोलो सारे मेरे सामने खड़े करें पुलिस वाले। हाँ वो आ जाएगा, तुम छोड़ दो। ठीक है पैसे तो देते हो, लेकिन जब अलाउ नहीं है तो ट्रक क्यों निकालते हो? भाई अलावा भी ये लोग कर दे, कानून कर दे। ठीक है हमने मान लिया। क्या कर दे वे? तुम ड्राइवर हो? अबे तुम तो अंधे हो, तुम्हें ड्राइविंग किसने कहा है? लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस दिखा। चालान नहीं, तुम लोगों की अक्लमंदी होती है कि 500 का चालान कराओ और सारा दिन शहर के अंदर जो है इतना हेवी ट्रक बनाओ। तुम्हें लाइसेंस दिया किसने? तुम्हें नजर नहीं आता? और बाबा बात सुनो, तुम लोग गलत काम करते हो, इस वजह से पैसे देते हो। अभी तुम लोगों को पकड़ा है तो बोल रहे हो पैसे दिए, क्या करें? मतलब तुम लोग पैसे क्यों देते हो? अभी मैं तुम लोगों को 2000 रुपये मार रहा हूँ। ओ भाई आपसे बात पता है क्या कर रहे हैं? सही है, ADIG यहाँ मौजूद है, एक्शन ले रहे हैं। क्या ये रहे? अगर वो पैसे लेते तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, जो सूल बना हुआ है। रास्ते में ट्रैफिक होता है, 11 बजे तक आम पब्लिक घूमती है, ट्रक बाइक वालों को मार देते हैं, गाड़ियों को मार देते हैं। ये तुम्हारा फर्ज नहीं है गाड़ी ना निकालो, जो एक कानून बना हुआ है। सर कानून की वायलेशन करते हैं। नहीं वो देखो ना, उसकी शक्ल देखो आप, उसकी एक आँख काम नहीं कर रही, वो गाड़ी चला रहा है, मैं इसकी गाड़ी बंद कर रहा हूँ। अभी बात सुनो, ये ड्राइवर तुम्हारा अनफिट है। अबे ओए सॉरी, 15 बंदे मार दोगे? सॉरी नहीं, तुम अंधे हो। और इसकी हेलो एसओ साहब, इसकी गाड़ी को बंद करें इसको, जब तक इसका मालिक नहीं आता इसको गाड़ी नहीं देनी। तुम्हारे मुंह से भपके आ रहे हैं? नहीं आ सकता, नहीं। जब तुम्हारे मुंह से नशे के भपके आ रहे हैं, मुझे एक बात बताओ। अब नहीं, हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं, इन सड़कों पर तुम्हारे ट्रक से मर जाए फिर जिम्मेदार कौन होगा? सर अभी तक इतना तो हम लोग चलाया, आज तक किसी के साथ नहीं हुआ है। हर साल किस बुनियाद पे चलाते हो? जब एक कानून बना हुआ है सर, 11 बजे से पहले नहीं निकाल सकते। इसके पास लाइसेंस नहीं है, ये नशे में है, इसको दिखता कम है, इसकी गाड़ी बंद करो, इसको भी बंद करो, इसको गिरफ्तार करो। और इसका जब मालिक आता है उसके बाद उस मालिक से जमानत लेके कोर्ट में इसको पेश करके इसको छोड़ना नहीं इनको। इस टाइम पे ये अंधा आदमी जिसके पास ना लाइसेंस है ना जिसको नजर आता है, जो शराब के नशे में धुत है, ये 15-20 बंदों को मार देता, फिर कहता सॉरी। ताहिर नूरानी साहब पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया
कि तकरीबन हम आपके ऑफिस से लेके शुरू हुए, मुख्तलिफ रास्तों से गुज़रते हुए सखी हसन चौरंगी पे आए, जहाँ पर एक ऐसी सूरत हाल का सामना हुआ कि जहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार को एक शख्स ने पहचाना कि उसको पैसे दिए थे। आपने फौरी तौर पर उसके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया, फिर एक ट्रक गुजरा था, उसको रोका, उसका चालान काटा गया। लेकिन ताहिर साहब, क्या अफसरान की गैर मौजूदगी में भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार ऐसे ही रवैया रखते हैं? देखिए जी, यकीनन कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी आपने एक फ़ेज़ वो देखा कि वो लोग ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रहे हैं, एक फ़ेज़ ये है। मगर यहाँ पे आप दोनों चीज़ें आपने देखी कि वो ट्रक वाला जो वायलेशन कर रहा है, जिसकी ट्रक में सीमेंट है और ना उसके पास लाइसेंस है ना कागजात हैं, और वो नशे की हालत में भी है। इस वक्त यहाँ से तकरीबन 30 से 40 हज़ार गाड़ियाँ गुजरती हैं। ये सखी हसन की चौरंगी है। अब हमारे पास अमला जो है, जो मैंने यहाँ गिना है, तकरीबन 5 या 10 लोग हैं। चारों तरफ से इन्होंने ट्रैफिक चलाना है। मसला ये होता है, हमारे साथ ट्रेजेडी सबसे बड़ी यही है कि हम या तो ट्रैफिक का फ़्लो चलाएं या फिर हम चालान करें, लेकिन ये दोनों काम हमारे हैं, हमें करने पड़ते हैं। मगर बाज़ औक़ात ये जिस तरह आपने देखा है, जो हेड कांस्टेबल जिसको मैंने मुअत्तल किया है, इस तरह के लोग जल्दबाजी में 150 लेके गाड़ी को जाने देते हैं ताकि ट्रैफिक का, ये गलत करते हैं। ये नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमने इनको ट्रेनिंग भी दी है, अफसरान भी दिए हैं। यकीनन ये थोड़ा सा टाइम और लगेगा। यकीनन इस पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ये और बेहतर तरीके से हम इनकी और ट्रेनिंग करें और हम कानून के ख़िलाफ़ जो भी एक्शन हो वो हम ले सकें। अब मामला ये है कि आवाम वो खुद चाहती है कि हम 50 रुपये दे के छूट जाएँ। वो ना लाइसेंस दिखाती है, ना कागजात दिखाती है, ना कानून को फॉलो करती है। उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये मजमूई रवैया हो गया है। सिर्फ ट्रैफिक पुलिस एहलकार ही पैसा नहीं ले रहा, बल्कि मामला यहाँ पर ये है कि आवाम खुद चाहती है कि 50 रुपये में 100 रुपये में कानून से छुट जाए। तो आवाम को आप क्या तलकीन करना चाहेंगे, दरख्वास्त करना चाहेंगे, इल्तिजा करना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी आपको जैसे बताया कि हम लोगों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है पैसे लेने पे, जबकि ये मामला जो हैं, हमारे साथ 13 इदारे ऐसे हैं सरकार के जो हमारे साथ लिंकअप करते हैं। अगर ये फिटनेस का बात करें तो हम लोग नहीं देते, अगर रूट परमिट की बात करें तो हम लोग नहीं देते। इसी तरतीब से अगर हम चलते जाएँ कि ये चिंची रक्षा हैं जो 4 सीटर को वो 9 सीटर बना देते हैं। अब यहाँ पे ये वो लोग हैं जो ऑफिस में बैठ के करप्शन करते हैं, फिर ये करप्शन रोड पे आती है। रोड पे आने के बाद लातादाद गाड़ियों को फिटनेस मिल जाती है, लातादाद गाड़ियों को रूट परमिट मिल जाता है। फिर उस बिहाफ अगर पुलिस ऑफिस कोई पुलिस एहलकार कोई करप्शन करता है तो वो चीज़ ज़्यादा फोकस की जाती है, ना कि उनके दफ्तरों में जो हमारे स्टेक होल्डर हैं। दूसरी चीज़ जो आपने फरमाई, वो चीज़ बिल्कुल 100% सही है कि लोग घरों से ये माइंड लेके निकलते हैं कि हमारे पास लाइसेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, हम 200-500 दे के हम जान छुड़ा लेंगे। इसी तरतीब से अगर हमने वायलेशन की है ट्रैफिक सिग्नल की और सिग्नल तोड़ दिया है तो कोई मसला नहीं, हम उसको 50-100 रुपये दे देंगे। तो ये माइंड सेट है लोगों का। हम आपके चैनल के तवज्जुह से बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए सिस्टम को बदलने में अपना हिस्सा डालें। आप अल्लाह के वास्ते लाइसेंस बनवाएं, आप लोग कानून की खिलाफवर्जी ना करें, कानून की आप एहतराम करें। और यही पुलिस वाले जो आज बड़ी बुरी नज़र से देखे जा रहे हैं, इनका ख्याल करें, इनका एहतराम करें। इनको आप देखें कि आप और मैं यहाँ पे 15 मिनट से खड़े हैं और इस वक्त यहाँ पे लाखों की तादाद में गाड़ियाँ जा रही हैं, तो ये 10-15 करीब अमला यही मैनेज कर रहा है ना। इट मीन्स के डार्क पहलू के साथ ब्राइट पहलू भी आप एक नज़र देखें। बाकी ये ज़रूर है कि आवाम को चाहिए कि अवेयरनेस लें ट्रैफिक की। आवाम को चाहिए कि आवाम ट्रैफिक के कवानीन की जो है खिलाफवर्जी ना करे, उस पर अमल करे और ट्रैफिक के अमले के साथ ताउन करें। ट्रैफिक पुलिस अफसर ADIG ताहिर नूरानी की जानिब से मजबूरी तौर पर एक मस्बत और बाअसर कार्रवाई की गई, जिससे ये बात भी वाज़ेह हो गई कि हर ट्रैफिक पुलिस एहलकार बदउनवान नहीं, और अब भी ट्रैफिक पुलिस में ऐसे अफसरान और एहलकार मौजूद हैं जो अपनी फ़र्ज़ की अदायगी में कोई कोताही नहीं बरतते।